2024 के लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी के थिंक टैंक ने खुद माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मंचों से ये कहा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार, और चुनाव नतीजों के तुरंत बाद जब बीजेपी 240 पर अटकी और फिर देश ने जो नरेंद्र मोदी का ये चेहरा देखा, तो बीजेपी के जानने और मानने वाले लोग ने ये माना कि बीजेपी से कहीं न कहीं चूक हो गई है। और जिन लोगों को राजनीतिक तौर पर इसका सबसे बड़ा धक्का लगा होगा और जिनके लिए वो एक राजनीतिक हार से कहीं बढ़कर रहा होगा, उनमें से एक व्यक्ति हैं गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, आधुनिक भारत में कुछ लोग अमित शाह को आधुनिक भारत के चाणक्य कहते हैं। राजनीति के जानने मानने वाले लोग चुनावी रणनीति में, चुनावी मैनेजमेंट में अमित शाह को मास्टर मानते हैं, अमित शाह की मास्टर क्लास मानते हैं कि अमित शाह जो प्रयोजन करते हैं, जिस तरह की लामबंदी करते हैं, जिस तरह की घेरेबंदी करते हैं और जिस मुस्तैदी से, जिस मेहनत के साथ चुनाव लड़ते लड़ाते हैं, लोगों का यह मानना है कि अमित शाह जैसा भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे हैं। देश की सामान्य समस्या थी जो आपने हंसते हंसते आम सहमति से समाप्त कर दिया और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कितनी सरल समस्या थी, जो केवल इस बात के लिए कि उनकी पार्टी और अच्छा करे और अच्छा करे और अच्छा करे के लिए दिनों रात मेहनत करते रहते हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर लोगों ने बहुत कुछ कहा, लिखा कि भाई नरेंद्र मोदी का चेहरा जो देखा गया 2024 चुनाव नतीजों के बाद जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, लोगों को उस चेहरे ने एहसास करा दिया कि ये शायद ठीक नहीं हुआ। और उनमें से जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सबसे बड़ा एहसास शायद अमित शाह को था। जानने मानने वाले, जानकार लोग, पत्रकार लोग जिन्होंने जीवन खपा दिया, उन वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि ये बीजेपी तो बड़ा मत बताओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। जो बीजेपी अपने फर्स्ट टर्म में यानी 2014 में, पार्ट 2 यानी 2019 में उससे ताबड़तोड़, ताकतवर और एकदम तकनीकी रूप से मजबूत और ज्यादा कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ती हुई बीजेपी 2024 के बाद वाली है। बड़े अचरज की बात यह है कि जो 400 का नारा देके 240 पर अटके, वो बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जानने मानने वाले, जानकार लोग, पत्रकार लोग जिन्होंने जीवन खपा दिया, उन वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि ये बीजेपी ज्यादा खतरनाक है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मोड है वो 2014 से 2019 से 2024 वाले मोड से ज्यादा खतरनाक है। और बीजेपी अपने इस टर्म में कोई भी बड़ा फैसला लेने से हिचकिचाएगी नहीं। अब सवाल है कि नंबर जब नहीं है, फिर भी ये बात लोगों की जहन में कहां से आ रहा है कि बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला लेने से हिचकिचाएगी नहीं। दर्शकों, क्या बीजेपी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्या अमित शाह ने कुछ चीजों को पर्सनल ले लिया है? जैसे 400 का नारा, जैसे परिसीमन पर सरकार का पीछे हटना। परिसीमन पर सरकार के पास मैजिकल नंबर नहीं था और जब तक आप परिसीमन नहीं करेंगे, आप महिला आरक्षण को लागू भी नहीं कर सकेंगे। परिसीमन सरकार आने वाले सालों में करना चाहती थी, विपक्षी दलों ने रोड़ा डाल दिया महिला अधिकारों के नाम पर। सरकार परिसीमन चाहती है, सरकार चाहती है कि 2029 वाला चुनाव ही परिसीमन के हिसाब से हो जाए। इस हिसाब से लोकसभा में और राज्यसभा में सीटें भी बढ़ेंगी। नए वाली जो संसद है उसमें सीटों का अरेंजमेंट भी भविष्य को देखते हुए किया गया है कि भविष्य में सीटों की संख्या बढ़ेगी तो सदस्य भी बढ़ेंगे। लेकिन परिसीमन पर जिस तरह से अमित शाह को रुकना पड़ा, क्या वो बात सरकार ने अपने ईगो पर ले ली है या अमित शाह ने ईगो पर ले लिया है, या एक तरह की चुनौती स्वीकार कर ली है कि नहीं, ये तो करके रहेंगे। नंबर तो 240 है, होगा कैसे? क्योंकि मैजिकल फिगर की बात नहीं है, नंबर चाहिए 2/3।
जिस बीजेपी के पास अपने 272 नहीं है, यानी अपने बल पर सरकार नहीं है, वो बीजेपी क्या 2/3 नंबर जुगाड़ सकती है लोकसभा में या राज्यसभा में? और क्या ये आपको होता दिख रहा है जो देश का मौजूदा राजनीतिक सिनारियो बन रहा है? लोकसभा में मैजिकल नंबर कह लें या 2/3 का आंकड़ा होता है 362। अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है, अगर लोकसभा में 543 के 43 सांसद मौजूद हैं, स्ट्रेंथ इतना चाहिए। राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 250, वहां पर 2/3 बहुमत के लिए 163 प्लस चाहिए। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अगले कुछ महीनों में सरकार परिसीमन बिल फिर से ला रही है, सरकार संसद में इसको पास करवा कर रही है, और ये पूरा गणित लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह के दिमाग में, अमित शाह का थिंक टैंक, अमित शाह की टीम इस काम पर लग चुकी है, अरेंजमेंट किया जा रहा है। वो अरेंजमेंट शुरू है नंबर्स का, और वो फ्लोर पर जहां नंबर से बीजेपी कमजोर हो रही थी, वो नंबर जुटाया जाएगा, वो नंबर समर्थन में दिखाया जाएगा। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? सांसद आपके 240 हैं, पूरे एनडीए का नंबर होता है 292 या 293, नंबर है 362। ये कैसे होगा? राजनीतिक सिनारियो देश का क्या है मौजूदा बंगाल के चुनाव के बाद, मौजूदा 5 राज्यों के चुनाव के बाद, तमिलनाडु में डीएमके के हारने के बाद, बंगाल में टीएमसी के हारने के बाद, असम में बीजेपी के जीतने के बाद क्या है मामला? आपने ये खबर तो सुन ली होगी कि सुदीप बंदोपाध्याय जो ममता बनर्जी का राइट हैंड है, इन्होंने भी वो बागी गुट ज्वाइन कर लिया है, जो बागी गुट टीएमसी सांसदों का स्पीकर महोदय यानी ओम बिरला को खत लिखता है, महोदय हमको उधर नहीं बैठना है जिधर विपक्ष बैठता है, हम लोग की सीटिंग चेंज कर दीजिए, हम लोग राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के विकास के लिए हम लोग मौजूदा सरकार का समर्थन करना चाहते हैं। कितने सांसद हैं? अगर ये गेम चल गया, अगर ये गेम सफल हो गया, जो टीएमसी के विरोधी गुट हैं और ममता बनर्जी और उनके भतीजे से पार्टी की का मालिकाना छीन जाता है, 20 से 21 सांसद हैं टीएमसी के, 292 प्लस 20 यहीं जोड़ लीजिए भाई, 20 ही जोड़िए, 312 तक मामला चला गया। 312 के बाद भी कुछ बन रहा है क्या? यह खबर देखिए, चौंक रहे हैं? मत चौंकिए। मैंने आपसे कहा कि यह बीजेपी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा यूं कह लीजिए राजनीतिक फैसलों के रूप में और भी कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ती और मजबूती के साथ बीजेपी के बारे में एक बात कहते हैं कि वो जब एक बार गलती करती है एक संगठन के तौर पर या पार्टी के तौर पर, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में, वो अपनी गलती बहुत जल्दी सुधारते हैं। 2024 चुनाव के बाद आप हरियाणा का चुनाव लीजिए, आप बिहार का चुनाव लीजिए, आप दिल्ली का चुनाव लीजिए, आप वेस्ट बंगाल का चुनाव लीजिए, आप असम का चुनाव लीजिए, आप महाराष्ट्र का चुनाव लीजिए। इन सभी जगहों पर हमने क्या देखा? बंगाल में बीजेपी को नुकसान था, बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई। महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान था, महाराष्ट्र में बीजेपी ने राज्य में सरकार बना ली। मतलब गलती करके वो तुरंत उठे, सुधार किया और कहानी आगे बढ़ी। अब ये जो खबर मैंने आपको बताया, जिसमें उद्धव गुट के पास 9 सांसद हैं लोकसभा के, 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन करने का मतलब यह हो गया कि 212 प्लस 6 318, माफ करिए 312 प्लस 6 318 नंबर यहां चला गया। टीएमसी लोग कर रहे थे, उधर महाराष्ट्र में खेल चालू है। खेल और भी तो किया है, कुछ मदद तो राहुल गांधी ने भी की है। एनडीए का टोटल नंबर यह है, 292 है, 293 बता रहे लोग यहां, एआई की गलती है, एक माफ कर दीजिए, दूध भात। बीजेपी का नंबर 240, सहयोगी दल 53, आंकड़ा 272 का है लोकसभा में, वो एनडीए के पास है। विपक्ष का क्या ये नंबर है? मैं आपसे कहूं कि विपक्ष के पास ये नंबर नहीं है, तो
ऑलरेडी आपने 20 सांसदों की बात हम लोग कर चुके हैं। टीएमसी के 20 जा रहे हैं, 22 डीएमके वाले जो अभी स्टालिन हारे चुनाव, उनकी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने जो रवैया राज्य में दिखाया है, हम कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते, हम इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी डीएमके के सांसदों ने भी स्पीकर से लिखा है कि महोदय, हमारी जो सिटिंग है वो सिटिंग भी बदल दीजिए। संभव है क्या? 100% आप समझ लीजिए कि सरकार अगर परिसीमन लाई, डीएमके के लोग भी सरकार के साथ चले जाएंगे। यानी विपक्ष का जो नंबर कभी 234 था वो सीधा 44 घट रहा है। इस 44 में से 6 और घटाइए जो शिवसेना वाले हैं, 44 6 50 का नंबर सीधे सीधे घट जाता है। और विपक्ष कितने पर आ जाएगा दर्शकों, जरा जोड़ लीजिएगा, 188 पे। और 292 में जोड़ दीजिए 48, ये नंबर कहां चला गया? 8 2 10, यानी 0 1 9 4 13 1 14 4 हासिल 1 2 1 3, 340। एनडीए का नंबर ऐसे बढ़ के जा रहा है 340 तक। 2/3 का नंबर 363 या समथिंग है। यहीं देख लीजिए ना भाई, अभी तो निकाल ही रखा है हम लोगों ने। 2/3 नंबर चाहिए परिसीमन के लिए 362। कांग्रेस के कुछ लोग क्रॉस वोटिंग कर देंगे तो हमने देखा है राष्ट्रपति के चुनाव तक में हो गया है। कुछ संसद सदस्य अगर उस दिन अनुपस्थित हो गए तो लोकसभा की स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगी। ये सब तो हुआ है ना भारतीय राजनीति में। लेकिन मोटा मोटी अगर आप ये समझिए तो एनडीए के पास 340 से 350 का नंबर हो रहा है, जो दिख रहा है, और जो आसानी से शायद बीजेपी के साथ चले भी जाएंगे। दक्षिण के राज्यों को, खासकर डीएमके को, तो अमित शाह ने बड़ी सदन में कहा था हाल फिलहाल कि आप लोग आधा घंटा दो, पूरा ड्राफ्ट बदल करके लाता हूं। मान्यवर, 1 घंटे आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। मतलब जो बीजेपी 400 के नारे के साथ गई थी, 240 पर अटक गई। वो 240 वाली बीजेपी राज्य दर राज्य जीतने के बाद इतनी खतरनाक हो गई है, और जो विनिंग का परसेंटेज है वो इस लेवल पर है, और इनके नेताओं का कॉन्फिडेंस ऐसा है कि विपक्ष के नेताओं को शायद जनता का मूड अब समझ में आ रहा है कि पहले टर्म वाली बीजेपी दूसरे टर्म वाली बीजेपी से ज्यादा खतरनाक और बड़े फैसले रखने की ताकत 240 वाली बीजेपी के पास है। और अब जब टीएमसी टूट रही है, डीएमके के लोगों का फैसला है, 400 का नारा था, 350 तो हो ही रहे हैं भाई। अगले 1 से 2 महीने के अंदर राज्यसभा में जिस तरह से टीएमसी के सांसदों ने इस्तीफा दिया है, कई राज्यों में जो हाल फिलहाल चुनाव हुए उसमें बीजेपी के सांसद जो चुन कर आ रहे हैं, वो ये बतला रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में राज्यसभा में एनडीए के पास ऑलरेडी अभी भी बहुमत है। 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए 2/3 बहुमत के करीब चला जाएगा। लोकसभा में यह इंतजाम होता दिख रहा है। राजनीतिक तौर पर आप किसी चीज को मना नहीं कर सकते। हमने खूब देखी है क्रॉस वोटिंग, हमने खूब देखा है कि लोग बीमार हो जाते हैं, संसद नहीं पहुंचते हैं जिस दिन पहुंचना जरूरी है। यह सब खूब देखा है। संभव है कि परिसीमन के दिन जब सरकार को नंबर्स की जरूरत होगी, कुछ लोगों का पेट खराब हो जाएगा, कुछ संसद बीमार हो जाएंगे, कुछ सांसद संसद भवन पहुंचेंगे ही नहीं, लोकसभा का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, यानी नंबर्स नीचे चले आएंगे, और फिर उसी का 2/3 ये तय कर देगा कि इस देश में परिसीमन समय से होगा जो सरकार चाहती है या नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अमित शाह जब कुछ कहते हैं तो वो बहुत कन्विक्शन के साथ कहते हैं। जो नहीं होता है अमित शाह उसको छोड़ते नहीं हैं, उसकी तैयारी फिर नए सिरे से करते हैं। परिसीमन और महिला आरक्षण पर
जिस तरह से विपक्ष फंसा, बंगाल के नतीजे ये बता रहे हैं कि देश में मैसेज क्या गया। सरकार चाहती थी, सरकार ये नहीं चाहती थी उस समय भी कि ये ऐसे ही पास हो जाए। सरकार जानती थी कि विपक्ष क्या करने वाला है और जाल फेंका गया, विपक्ष फंसा। अब जो नतीजे हैं, जो राजनीतिक भूचाल है, वो आपके सामने है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, और अगले 1.5 महीने में ये होता हुआ भी हमने आपको पहले बताया था, ये याद रखिएगा।